7 दिन, गिनकर पूरे 7 दिन। इन 7 दिनों के अंदर अरुण और ऐश्वर्या खुद आकर अपनी मर्जी से खुशी खुशी इस सगाई के लिए तैयार हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस राज राजेश्वरी के खानदान में से एक अर्थी तो जरूर उठेगी। मैंने जैसा कहा वैसा करने को तैयार हो तो दरवाजा खोलकर सबको अंदर आने के लिए कहो, और नहीं हो तो करूंगी मेम साहब, जरूर करूंगी। सब लोग अंदर आइए। बेटी पार्वती, बड़े मालिक, मेरी बेटी अभी तक सही सलामत है। इसका मतलब यह है कि मालकिन इससे नाराज नहीं है। मालकिन, मैं ये पूछने की हालत में नहीं हूं कि ये कैसे हुआ, और ना ही इतनी हैसियत है मेरी। आपका दिल बहुत बड़ा है जो आपने हमें माफ कर दिया। मुझे लगता है अब हम कुछ साल और यहाँ जी सकते हैं मालकिन। हम चलते हैं। ये घर, ये शहर, हम ये सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं मालकिन। हाँ, निकल जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। बड़े मालिक, हम लोग जा रहे हैं। चलो बेटी। सुंदरम। जी मालकिन। तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी, किसी को यहां से जाने की जरूरत नहीं है। तुम सब लोग हमेशा की तरह यहाँ रह सकते हो। और आज के बाद से पार्वती मेरे सामने भी आ सकती है और मुझसे बात भी कर सकती है। तुम इस राज राजेश्वरी के खानदान की मान, मर्यादा, इज्जत, सम्मान, ये सब कुछ मिट्टी में मिलाकर यहाँ खड़े रहने की हिम्मत रखते हो? अभी तक यहीं खड़ी हो, चलो जाओ। मैं जानता हूं कि अभी कुछ पूछूंगा,
तो मुझे आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। माँ और तुम्हारे बीच में क्या बात हुई मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, माँ ने जो कहा है वो अच्छे से याद रखना और वैसे ही रहना। सुंदरम जी कहिए बड़े मालिक। थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए आज ये सगाई रुक गई। ये सब पार्वती की वजह से हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, जाइए अपना काम कीजिए। ठीक है मालिक, चलो बेटी। ठीक है, आप लोग भी जाइए, आप भी अपना काम कीजिए। सोचा था राज राजेश्वरी के गुस्से में पार्वती जलकर खाक हो जाएगी और उसका किस्सा खत्म हो जाएगा, पर उसे तो हल्के में माफ कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरे सामने आ सकती है, मुझसे बात कर सकती है, ऐसी छूट भी दे दी। ऐसी क्या बात हुई होगी दोनों में? उस बंद कमरे में ऐसा क्या जादू किया होगा? हाँ, मैं पूरी रात जागकर सोच रही थी, फिर भी कुछ समझ नहीं आया। अब तो सर दुखने लगा है। क्या बात की होगी पता नहीं। हाँ, आज उस नौकरानी को आने दो। उसको डरा कर और धमका कर पूछ लूंगी, और तब मुझे पता चल जाएगा कि रात को उन दोनों में क्या बात हुई थी। आलसी कहीं की, अभी तक आई ही नहीं। आ गई। आजा आजा। इतना बड़ा इंसान खड़ा है, तुझे नजर ही नहीं आता क्या? ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। नहीं मेम साहब, वो बात ये है। क्या है? हाँ, ऐसा वैसा बोलकर बात पलट रही है। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि कितनी चालाक है तू। पहले जो मैं पूछ रही हूँ उसका सीधे सीधे जवाब दो। कल रात को दीदी ने तुझसे क्या कहा था? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं जा रही हूँ, चलती हूँ। एक थप्पड़ खींच कर लगाऊंगी ना, बहरी हो जाएगी। ये तबीयत खराब होने का बहाना मेरे सामने मत बनाना। दीदी और तेरे बीच में क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई मेम साहब। हाँ? सच कह रही हूँ। कोई बात नहीं हुई थी तो इतनी देर तक तुम दोनों ने मौन व्रत रखा था? राज राजेश्वरी दीदी ने तुझे ऐसे ही माफ कर दिया, मतलब इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है, और वो वजह मुझे कैसे भी करके जाननी है। अगर तूने नहीं बताया ना तो तुझे जान से मार डालूंगी। मेम साहब से मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना उन्होंने मुझे मारा और ना ही डांटा, बस मुझ पर तरस खाकर मुझे माफ कर दिया उन्होंने। ज्यादा एक्टिंग मत कर। तुम दोनों के बीच क्या बात हुई ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अंदाजा लगा सकती हूँ। ये सही है या नहीं, बस इतना बता दे। इतना ही काफी होगा। अच्छा, अरुण से तेरी शादी कराऊंगी ऐसा कहा क्या? अरे बाप रे, इतना घबरा क्यों रही है? सही है या गलत? वैसे भी इज्जत तो चली ही गई है। अब अगर तू नहीं मिली तो अरुण मर जाएगा, इसीलिए वो तुम दोनों को मिलवा देंगी ऐसा कहा क्या दीदी ने तुझसे? ऐसी बातें मत कीजिए मेम साहब। मैं पूछ रही हूँ तो तू एक्टिंग कर रही है। अपनी ये एक्टिंग किसी और को दिखाना। अब बैठे बैठे देख क्या रही है? उठकर खड़ी हो। होती है या नहीं? जल्दी बोला ना। इज्जत से पूछ रही हूँ, दोनों के बीच में क्या बात हुई थी? सगाई के वक्त अरुण ने कहा कि वो तुझे पसंद करता है, तो दीदी ने तुझे इतनी जल्दी माफ कैसे किया? इसके पीछे जरूर कोई राज है, और अगर तूने मुझे नहीं बताया ना तो मैं तुझे मार डालूंगी। जैसे बेटे को फंसाया वैसे ही माँ को भी फंसा लिया क्या? मैं आपसे रहम की भीख मांगती हूँ, आप मुझसे इस तरह बात मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। तू मुझे पागल समझती है क्या? हाँ, मैं तुझसे पूछ रही हूँ और तू जाने की बात करती है।
मुझे धक्का दे रही है तेरी तो। मैं पहले से ही कमजोर हूँ। आप मुझ पर क्यों अपनी ताकत दिखा रही हैं? मुझे काम है, मुझे जाने दीजिए। ये सच था या सपना? ये हुआ क्या? हाँ, जरूर दीदी ने कुछ ऐसा कहा होगा जिससे इसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। इसे छोड़ना मत वनजा, छोड़ना मत वनजा। ध्यान से रहना, अलर्ट रहना। हाँ, अलर्ट रहना। कांचना, इधर आओ। क्या हुआ पार्वती? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, छुट्टी ले रही हूँ। जगदम्बा दीदी को बता देना। ये लो। पार्वती, पार्वती, पार्वती रुको 1 मिनट। पार्वती, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ और तुम हो कि बस भागे जा रही हो। क्या चाहिए आपको? प्लीज पार्वती, बात को समझो। बैठकर बात करते हैं ना। बात करेंगे तभी गलतफहमी दूर होगी। चलो वहाँ बैठते हैं। प्लीज छोटे साहब, मुझे जाने दीजिए। क्यों इस तरह तकलीफ दे रहे हैं? पार्वती, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? अमीर गरीब का भेदभाव करोगी तो समझ नहीं पाओगी। आ जाओ, बात करते हैं। नहीं छोटे साहब, ऐसे बर्ताव मत कीजिए। आप मुझसे बात भी मत कीजिए। मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। पार्वती, अब तुम भी मुझे समझ नहीं पा रही हो। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भैया, क्या हुआ बेटी? इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई लेने जा रही हूँ। गेट खोलिए। ठीक है। जो सगाई तुम्हारी वजह से टूटी है, वो 7 दिन के अंदर फिर से होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस राज राजेश्वरी के खानदान में से एक अर्थी तो जरूर उठेगी। ऐश्वर्या मेम साहब, ऐश्वर्या मेम साहब, तू यहाँ? ए, तू यहाँ क्यों आई है? गेट आउट ऑफ माय हाउस। ऐश्वर्या मेम साहब, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। ए, तू यहाँ क्या कर रही है? किसने भेजा तुझे? यहाँ आने की हिम्मत कैसी की? निकल जा बाहर। 1 मिनट मेम साहब, मेरी बात को समझिए प्लीज। तू मुझे समझाएगी? एक और शब्द कहा तो देख लेना। आप जरा शांत होकर मेरी बात सुनिए। बस इतना कह रही हूँ कि छोटे साहब और ऐश्वर्या मेम साहब की शादी हुई तो दोनों की जिंदगी संवर जाएगी।
गलती के लिए मैं माफी मांगने जा रहा हूँ। क्या माफी मांगने जा रहे हो? नो आदि, मैं इसके लिए इजाजत नहीं दूंगा और मुझे ऐसा करने का जरा भी मन नहीं है। तुम तुरंत घर वापस आ जाओ। गलती हमारी तरफ से हुई है पापा। अगर हमने अभी माफी नहीं मांगी तो ये दूसरी गलती करने जैसा होगा। आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ये संभाल लूंगा। चल जल्दी उठ। बोला ना जल्दी उठ। तू है कौन? तेरी हैसियत क्या है पता है तुझे? आफ्टर ऑल तू बस एक नौकरानी है और तू मुझे सलाह देनी आई है। मेम साहब बात अरे मुंह बंद रख अपना। दक्षायणी, अब जाने दो इसे। मॉम, इसे जाने दो। मेम साहब, राज राजेश्वरी मेम साहब के घर में रिश्ता जोड़ने के लिए किस्मत वालों को ही मौका मिलता है। ऐसे घर में ऐश्वर्या मेम साहब को जो बहू बनने का मौका मिला है, उसे ऐसे गवाइए मत मेम साहब। सगाई के दिन हमारी कितनी बेइज्जती हुई है क्या तुझे पता नहीं है? मेरी बेटी की सगाई धूमधाम से हो रही थी, पर एक छोटी सी वजह को लेकर ये सगाई रुक गई। आज लोग जो हमसे सवाल कर रहे हैं, उन सवालों से बचने के लिए हम लोग छुप रहे हैं। क्या तू जानती भी है? मॉम, आप इससे क्या बात कर रही हो? अरुण ने खुद कहा है कि वो इससे प्यार करता है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। ओहो, अरुण ने कहा कि वो तुझसे प्यार करता है, इसलिए इस अधिकार से तू यहाँ पर हमसे बात करने आई है? अरे वो तो एक लड़कीबाज है। तू जाकर उससे शादी कर ले। गेट आउट। मेम साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आज तक छोटे साहब ने मुझसे कभी ऐसी वैसी बात नहीं की। उन्होंने मुझे कभी गलत नजर से नहीं देखा। तो फिर अरुण ने कैसे कहा कि वो तुझसे प्यार करता है? और वो फोटो कहाँ से आई तुम दोनों की? वो फोटो कहाँ से आई और छोटे साहब ने ऐसा क्यों कहा, ये तो उन्हीं को पता है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ए, तू पहले यहाँ से बाहर निकल। मुझसे बात करने की तेरी हैसियत नहीं है। इतनी हिम्मत कि तू मुझसे झूठ बोल रही है? निकल यहाँ से। जाती हूँ मेम साहब। जाने से पहले आप भले ही मुझे डांटो, आप चाहे तो और 2 थप्पड़ मार लो, लेकिन मैं दिल पर हाथ रखकर कहती हूँ, ऐश्वर्या मेम साहब, छोटे साहब बुरे नहीं हैं। घर में कोई भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, इसीलिए बाहर भटक रहे हैं। वो अपने मन का दुख किसी के साथ बात भी नहीं पा रहे हैं मेम साहब। वो हर किसी के सामने मुस्कुराकर मिलते हैं, लेकिन अकेले में रोते हैं। उनके पास धन दौलत तो है, पर इंसान के पास कितनी भी धन दौलत हो, पर उससे प्यार न मिले तो वो भटक जाता है। ऐश्वर्या मेम साहब, छोटे साहब के साथ आपकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। वो अच्छे इंसान हैं। मेहरबानी करके छोटे साहब को आप ठुकराइए मत। इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि मुझे उसके अलावा और कोई लड़का नहीं मिलेगा? मार डालूंगी तुझे। मॉम, इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। इसको देखते ही मुझे टेंशन होने लगता है। जो बोलना था बोल दिया ना, अब निकल यहाँ से। रिकमेंडेशन कोई काम का नहीं है, अपनी मेम साहब से कह देना। उन्होंने मुझे यहाँ नहीं भेजा है। अगर आप एक बार उस घर में आकर उनसे बात करेंगी तो सारी समस्या हल हो जाएगी। एक बार बात करके देखिए, कोई ना कोई हल तो जरूर निकलेगा। ए, मुझे ये तेरी बकवास नहीं सुननी है। सुनिए, आप जाइए। आयशु, जा। सिक्योरिटी, मैडम, इसे धक्के देकर बाहर निकालो। ओके मैडम। मेम साहब, मेरी बात तो सुनिए, भगवान के लिए मेरी बात सुनिए। सुनिए ना, सुन लीजिए। ए, सुना नहीं मैंने क्या कहा? जा यहाँ से। मेरी बात समझ में नहीं आती तुझे? निकल। पार्वती,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ आंटी? आप पार्वती को धक्का क्यों दे रही हैं? मैंने पार्वती को मेरे घर में जलील किया इसलिए तुझे गुस्सा आ रहा है? इसकी वजह से मेरी बेटी की सगाई टूट गई, हमारी बेइज्जती हो गई। सोचो हमें कितना गुस्सा आ रहा होगा। आंटी, आप गलत समझ रही हैं। बस बहुत हो गया। आंटी किसे कह रहे हो? सगाई में हमारी जितनी बेइज्जती हुई है उसके बाद सब खत्म हो गया। अब हमारे बीच रिश्ता ही क्या है जो तुम यहाँ बात करने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम दोनों मुझे समझाने आए हो, अब कोई फायदा नहीं है। आंटी, आपका गुस्सा जायज है, मैं ये समझ सकता हूँ। आपको कितनी तकलीफ हुई है मैं ये भी समझ सकता हूँ। बस 2 मिनट के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब से मेरी बेटी की सगाई टूटी है उस बेचारी ने पानी तक नहीं पिया। तुम्हारे 2 मिनट बात करने से क्या मेरी ऐश्वर्या नॉर्मल हो जाएगी? वो इस टाइप की लड़की नहीं है। तुम लोग हमें परेशान मत करो और चले जाओ यहाँ से। आंटी, प्लीज आंटी, मैं बस आपसे 2 मिनट मांग रहा हूँ। मैं यहाँ किसी को परेशान नहीं करूंगा, बस आपसे बात करनी है सिर्फ 2 मिनट के लिए। पार्वती, तुम कार के पास जाकर वेट करो। ऐश्वर्या, मैं आदि, 2 मिनट में तुम ऐसी क्या बात कर लोगे? हमारी हर एक मिनट कितनी मुश्किल से गुजर रही है। मेरे मन में इस वक्त जो दर्द है उसे तुम बदल सकते हो क्या? बताओ मुझे। मेरी राजकुमारी जैसी बेटी की जरा देखो क्या हालत हो चुकी है। जिसकी आंखों में आज तक एक बूंद आंसू नहीं आया, आज इस बेचारी के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। यहाँ से चले जाओ। आदि, जो हुआ है उसे हम एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बारे में तुझे कुछ भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब निकल जाओ यहाँ से। आंटी, मैंने अब तक जिंदगी में कभी किसी के सामने माफी नहीं मांगी और ऐसे हालात भी कभी मेरी जिंदगी में पैदा नहीं हुए। लेकिन मेरे भाई ने जो गलती की है उसकी तरफ से मैं माफी मांगने आया हूँ। इन दोनों की सगाई धूमधाम से करवानी चाहिए, कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए मैंने खुद हर एक चीज का इंतजाम करवाया। अगर हमारा इरादा सगाई को रोकना या फिर आप लोगों को बेइज्जत करने का होता तो हम लोग इस तरह बढ़ चढ़कर इंतजाम नहीं करते। आप लोग जरा इस बात पर गौर करके देखिए। पीने के लिए पानी मांगने पर भी ना मिले तो वो भी बेइज्जती करने जैसा होता है। ऐसी नौबत किसी के साथ भी ना आए, मैंने इस बात का भी ख्याल रखा था। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती थी कि इसकी ये सगाई रुक गई। इसे बदकिस्मती का नाम मत दो आदि। ये सगाई किसकी वजह से रुकी है ये तुम जानते नहीं हो क्या? पार्वती की फोटो कहाँ से आई? वही जो अभी यहाँ से गई है। पता नहीं आपका भाई उसे पसंद करता है? ऐश्वर्या, तुम जानती हो कि उसकी मेंटालिटी कैसी है। वो दुनिया भर का पागलपन कर सकता है लेकिन कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। पार्वती भी ऐसी लड़की नहीं है। फिर उसने जो बोला वो भी गलत था, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस रिश्ते को हम फिर से जोड़ सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐश्वर्या, मैंने तुमसे माफी मांग ली है। अब ये सॉरी किस काम का? मेरी बेटी अब तक जिंदा है, इस बात से हम खुश हैं। मेहरबानी करके हमारी खुशी हमसे मत छीनो। जाओ यहाँ से। आदि, इसके आगे कुछ मत बोलो, तुम जा सकते हो। यकीन नहीं होता कितने बेशर्म हैं ये लोग। छी, सुधरेंगे नहीं ये।